हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी एक्सेस कॉन्स्टेबल 2025 की परीक्षा जो है वो अगस्त के लास्ट मंथ में होने की संभावना है। इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया था, प्रीवियस पेपर जीके जीएस का। ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, है ना। क्योंकि जब भी आप एग्जाम देखिएगा, एमपी पुलिस का हो चाहे एमपी एक्साइज का हो, एमपी एक्साइज का जो एग्जाम हुआ था वो फरवरी मंथ में हुआ था और एमपी पुलिस का एग्जाम जो हुआ था वो अगस्त से शुरू हुआ था। तो क्या हुआ था कि सारा क्वेश्चन जो है वो मतलब प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। मतलब कि 60% क्वेश्चन जो है ये आपका प्रीवियस पेपर से पूछता है। ईएसबी जो है 60% क्वेश्चन जो है आपका ईएसबी 60% क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस पेपर से पूछता है। इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है ना। ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। मतलब जितना प्रीवियस पेपर का जीके जीएस का क्वेश्चन है उसको लगा जाइएगा तो आपका एमपी एक्साइज में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मतलब 35 में तो हमको लगता है कि 30 क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा, है ना। तो मैंने क्या किया है कि पूरा कंप्लीट करवाया है। एमपी एक्साइज का तो पूरा कंप्लीट हो गया है और एमपी पुलिस का कुछ बाकी है, जो कि 10 से 15 दिन में आराम से इसको भी कंप्लीट आदमी कर लेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप लोग चेकआउट कीजिएगा तो पूरा आपका मिल जाएगा प्रीवियस पेपर का जीके जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉफी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है? कॉफी की खेती के लिए याद रखना है, कॉफी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है? तो गर्म और आर्द्र जलवायु, बलुई मिट्टी, है ना। खास करके बलुई मिट्टी याद रखना है। ठीक है, बलुई मिट्टी और गर्म और आर्द्र जलवायु, है ना। ये सब क्वेश्चंस रिपीट होगा, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए करवा दे रहे हैं पूरा, है ना। तो ध्यान से आप लोग को देखना है और याद करना है। कॉफी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है? तो मिट्टी तो हो जाएगा बलुई मिट्टी और जलवायु गर्म और आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट देखिए, जीन जूल्स जूसरैंड, है ना। याद रखना है, जीन जूल्स जूसरैंड निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे? तो जीन जूल्स जूसरैंड जो है ये पुलित्जर पुरस्कार इनको सबसे पहले दिया गया था ना। पुलित्जर पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता है ये, याद रखना है, पुलित्जर प्राइज, है ना। जीन जूल्स जूसरैंड को पुलित्जर प्राइज फर्स्ट टाइम दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के एक भाग के रूप में 2004 में एक विज्ञान संचार पुरस्कार शुरू किया गया था? 2004 में एक विज्ञान संचार पुरस्कार शुरू किया गया था, क्या हो जाएगा? डेस्कार्टेस पुरस्कार, याद रखना है, डेस्कार्टेस पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का विजेता नहीं है? यूनेस्को जो है ये इंदिरा गांधी पुरस्कार यूनेस्को को नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में कमल तालाब के पास कौन सा सप्ताह बिताया था? तो ये बिताए थे छठा सप्ताह। कौन सा सप्ताह? छठा सप्ताह। बुद्ध ने बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में कमल तालाब के पास कौन सा सप्ताह बिताया था? छठा सप्ताह बिताया था। चर्चों और कॉन्वेंट को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अंकित किया गया था। कहाँ का चर्च और कॉन्वेंट? ये गोवा का। कहाँ का? तो गोवा का। ठीक है, नेक्स्ट, जीडीपी को किस पद्धति से मापा नहीं जा सकता है? मतलब किस पद्धति से मापा नहीं जा सकता है? उत्पाद विधि से मापा जाता है, व्यय विधि से मापा जाता है, आय विधि से मापा जाता है, और जो नेक्स्ट होगा उस विधि से मापा नहीं जाता। मतलब तीन विधि से मापा जाता है, एक उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि। नेक्स्ट, दो देशों के बीच व्यापार, मतलब दो देश के बीच व्यापार को क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है।
करम उत्सव, करम उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? करम उत्सव अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है। याद रखना है, अगस्त और सितंबर महीने में करम उत्सव मनाया जाता है। याद रखना है, करम उत्सव अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस युद्ध के कारण बंगाल प्रांत, ओडिशा, बंगाल प्रांत, वर्तमान पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम अंग्रेज के अधीन आ गया? मतलब किस युद्ध के कारण? ये बक्सर की लड़ाई जब हुआ था ना 1764 में, उसके कारण हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन किसी गांव में पहली बार आयोजित किया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था? याद रखना है, फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर। 1936 में हुआ था फैजपुर अधिवेशन, जो कि गांव में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस देश से भारत सर्वाधिक कोयला का आयात करता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा करता है ऑस्ट्रेलिया से। किससे करता है? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना है, भारत जो है कोयला सबसे ज्यादा कहां से मंगवाता है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसे भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पहला पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है। अब प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन, किसको माना जाता है? गवर्नर अल्मीडा को माना जाता है। अब वायसराय जब पूछेगा ना कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है, किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, याद रखना है, इसको वायसराय माना जाता है अल्बुकर्क को, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर माना जाता है। ठीक है, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। और पहला पुर्तगाली वायसराय कौन है? तो अल्बुकर्क है। वास्को डिगामा किस वर्ष कालिकट पर पहुंचा था? मतलब फर्स्ट टाइम भारत कब आया था? 1498 में। एक और याद रखना है कि वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया था? तो 1501 ईस्वी में ये आया था। ठीक है, याद रखना है, 1501 ईस्वी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है ये वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के अधीन आता है राजकोषीय नीति का निर्धारण करना। ठीक है, आरबीआई नहीं करता है। राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। नीति आयोग भी नहीं होगा। ठीक है, राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करेगा? तो वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? रबी क्रॉप्स राइस है, चावल है? चावल तो खरीफ है ना, खरीफ फसल है। ठीक है, गलत दिया है। एक और बताना है आप लोगों को कि जो चावल के लिए जलवायु कैसा होना चाहिए? तो तापमान कैसा होना चाहिए चावल के लिए? याद रखना है, धान, धान बोलिए चाहे चावल बोलिए, चावल के लिए तापमान कैसा होना चाहिए? तो उच्च तापमान होना चाहिए, है ना, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता होना चाहिए, और वर्षा मतलब अधिक मात्रा में होनी चाहिए, तब ये धान उगाया जाता है। ठीक है, मतलब इसके लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा, ये तीनों चीज जरूरी होता है चावल के लिए, मतलब धान के लिए। ठीक है, किस मिट्टी का निर्माण लावा से होता है? बहुत ही इजी है, काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण होता है लावा से होता है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मंदिर तो मध्य प्रदेश में है। इजी है ये तो, करंट अफेयर रिपीट नहीं होगा। लेंस प्रकाश को आंख के पिछले भाग पर रे रेटिना नामक परत पर केंद्रित करता है। यहीं पे ना उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना पर, वास्तविक और उल्टा।
किस मात्रा की कोई दिशा नहीं है, ठीक है, कौन सा मात्रा है जिसका दिशा नहीं है, मतलब एक अदिश राशि है, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा आपका, काम एक अदिश राशि है। बुआई में, मतलब बुआई में उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो बीज ड्रिल है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीज ड्रिल हो जाएगा। अत्यंत झरझरा और परागम्य, कौन सा मिट्टी जो है ये झरझरा और परागम्य है, तो बलुई मिट्टी, कौन सा मिट्टी जी, तो बलुई मिट्टी, जितना बलुई मिट्टी जो है ना ये झरझरा और परागम्य होता है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जल को प्रदूषित करता है, बिल्कुल दोनों कथन आपका सही है। मानव आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ना होता है, ठीक है, मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। अब सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है, तो वसा से मिलता है, लेकिन मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब पूछेगा कि सबसे ज्यादा मतलब ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो वसा से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव कंकाल में एकदम इजी है, 206 होता है, ठीक है, कितना होता है, तो 206 होता है। टेस्ला किसकी इकाई है, टेस्ला जो है किसकी इकाई है, तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई होता है टेस्ला। निम्नलिखित में कौन सा मृदा मृदा द्वारा प्रदान किया जाने वाला सूक्ष्म पोषक है, मतलब मृदा द्वारा प्रदान किया जाने वाला सूक्ष्म पोषक हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, स्टार्च को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है, तो एमाइलेज करता है, क्या हो जाएगा, एमाइलेज, ठीक है, बहुत इजी है, याद रखना है आप लोग को, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करता है एमाइलेज, 10th का क्वेश्चन है ये। अल्फा कण में क्या उपस्थित होता है, तो सबसे पहले तो हीलियम, हीलियम उपस्थित होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो प्रोटॉन होगा, है ना, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा कण में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि हीलियम प्लस प्लस होता है ना। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे लास्ट में कौन सा है, तो अरुण के बाद वरुण है, ठीक है, सबसे लास्ट में। सूर्य के क्रम से देखा जाए तो सबसे पहला जो होगा वो बुध होगा, सबसे लास्ट में अब अगर देखिएगा तो वरुण होगा, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन क्या हो जाएगा, तो बुध ग्रह हो जाएगा, और सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, और सबसे ज्यादा मतलब उपग्रह किस ग्रह में है, तो शनि में, बृहस्पति में पहले था, अब क्या हो गया है, शनि में हो गया है, ठीक है। तो सबसे अगर अब पूछे क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो ये शनि हो जाएगा। क्लियर। लीवर वॉट्स में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, ठीक है, लीवर वॉट्स में, लीवर वॉट्स क्या है, तो ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, तो लीवर वॉट्स, फॉर्न, एरिक्सिया, मर्केंसिया, इसमें जो प्रजनन होता है ये जेमी और थैलिक विखंडन होता है इसमें, है ना। मादा मच्छर खून क्यों चूसती है, मादा मच्छर जो है खून क्यों चूसती है, तो अंडे का पुनरुत्पादन के लिए, ठीक है, अंडे के पुनरुत्पादन के लिए मादा मच्छर जो है खून चूसती है, ठीक है। लंग्स बुक्स निम्नलिखित में से किसके लिए श्वसन अंग है, तो यह अर्चिंड का हो जाएगा, ठीक है, लंग्स बुक्स निम्नलिखित में से किसके लिए श्वसन अंग है, अर्चिंड का।